महाभारत के युद्ध में विजय किसी की भी हुई हो, किंतु नुकसान तो दोनों तरफ कौरव और पांडव दोनों के परिवार का हुआ है। साथ ही सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए योद्धाओं की पत्नी, माता और परिवारजनों का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत के युद्ध को अनेक सैनिकों ने मिलकर लड़ा था। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने से इन सब की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा चमत्कार हुआ था जो कि महाभारत के ग्रंथ में वर्णित है। उस रात ऐसा हुआ कि कर्ण, भीष्म, गुरु द्रोण के साथ सभी मरे हुए योद्धाओं की आत्माओं को पांडव, देवी कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र, द्रौपदी और सभी से मिलने आना पड़ा। जी हाँ, ये बात महाभारत युद्ध के 16 वर्ष बाद की है, जब गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र संन्यास लेके वन में रहने लगते हैं। पर पांडवों को अपनी माता कुंती की काफी ज्यादा चिंता होती है, इसीलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आते हैं। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी और इनमें वह सभी विधवा महिलाएं भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, और वह सभी लोग एक माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके थे। उसी समय पांडवों के पितामह ऋषि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुर के वासी अपने बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हुए हैं। जब रात को पांडव, राजा धृतराष्ट्र, महर्षि वेदव्यास, कुंती, सुभद्रा, गांधारी और द्रौपदी बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा वार्ता कर रहे थे, तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, आपके हृदय में जो भी कहने की इच्छा हो रही है उसे मैं जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक से जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे ज्ञात है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा आपके पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो दुख मन में धारण करती है, मैं उससे भी अनजान नहीं हूँ। मैं आपकी समस्या को दूर करने ही आया हूँ। बताइए, आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेदव्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे उसकी और दुर्योधन की मूर्खता और लोभ के कारण समस्त कौरव के साथ कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा जो कौरव पांडव की सहायता करने आए थे, वो भी मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुन वहाँ बैठे सभी लोग और युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं की विधवाओं को उन मरे हुए योद्धा की यादों से शोक होने लगा। यह सारी बातें सुन माता गांधारी महर्षि वेदव्यास से कहती है कि मुनिवर, मेरे पुत्र को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी महाराज धृतराष्ट्र उनके शोक में विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं, तो एक बार महाराज धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधुओं में से सबसे अधिक प्रिय है। इस बिचारी के भाई बंधु और पुत्र सभी इस युद्ध में मारे गए हैं, जिससे ये बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने ये कहा, तब कुंती ने अपने महातेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। जब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे देवी, आप किस गम में डूबी हुई है? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सर झुकाकर महर्षि को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्यागने के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु को गंगा में बहा दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। किसी तरह बचकर उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातें सुन वेदव्यास जी ने कहा कि आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों और मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को और अपने भाई बंधुओं को मिलेगी। हस्तिनापुर की सभी विधवा अपने अपने पतियों को मिलेगी। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि आप सभी अभी ही गंगा नदी के तट पर पहुंचिए। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। सभी लोग वेदव्यास जी के बताए अनुसार पवित्र गंगा नदी के किनारे आ गए थे। इसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया। इनमें महारथी कर्ण
कर्ण जो पांडवों के भाई थे, फिर भी वो कौरव पक्ष से युद्ध लड़े थे। दुर्योधन का साथ देते हुए कुरुक्षेत्र युद्ध में वो अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद सबसे पहले कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी। उसे देख देवी कुंती तुरंत ही कर्ण की आत्मा के पास विलाप करने लगी। सभी पांडव भी अपने ज्येष्ठ भाई से गले मिले थे। इसके बाद भीष्म, द्रोण आदि सारे योद्धा अपनी सेना के योद्धा के साथ वहां प्रकट हो गए। उनका आदर करते हुए गांधारी, कुंती और पांडव हर्षित हो गए। पांडव अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े रह गए, जैसे अपनी कोई गलती की क्षमा मांग रहे हो। पुत्रों और सैनिकों सहित विराट और द्रुपद जल से बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच ये सभी जल से प्रकट हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि गंगा जी के जल से बाहर आए। उनको मिल गांधारी हर्षित हो गई। धृतराष्ट्र को भी मिलवाया। उसके बाद भगदत्त, भूरिश्रवा, शल, शैल्य भाइयों सहित कर्ण के पुत्र वीरसेन भी जल से बाहर आए। राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न के पुत्र, शिखंडी के सभी पुत्र, राक्षस अलायु इसके बाद जल से बाहर आए। इसके बाद राजा बाली, सोमदत्त और चेकिता और बहुत से वीर सभी चमकते हुए शरीर धारण करके उस जल से प्रकट हुए। इस तरफ पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट रोए जा रहे थे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तभी कभी भी उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया था। लेकिन कुछ समय के बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उन्हें बड़े भाई जैसा प्रेम दिया। इसके बाद वो अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हो गए। वे सारे योद्धा एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि की कृपा से सभी ने अपने क्रोध को भुलाकर शत्रु भाव छोड़कर हर्ष मनाया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव और पांडव, दुर्योधन और उसके सभी भाई प्रेम पूर्वक अर्जुन और सभी पांडव से अपनी दुश्मनी भुलाकर कुरुवंश की 2 भुजाओं जैसे मिले। आज मानो कुरुवंश में एकता प्रतीत हो रही थी। इधर दूसरी तरफ वेदव्यास जी ने युद्ध में मारे गए हस्तिनापुर के योद्धाओं की विधवाओं के लिए अपनी तपस्या बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान कर बुला लिया और वह सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकलने लगे जैसे वह सभी उस गंगा नदी में ही वास करते हो। यह देख सभी हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हो गए थे और अपने घर वालों से मिलकर उनका हालचाल लेने लग गए थे। इसीलिए सभी के मन में अपनों की मृत्यु का जो शोक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। वेदव्यास जी की तपोबल की शक्ति देख सभी बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मरे हुए योद्धा एक रात साथ रहने के बाद सुबह होने के कुछ समय पहले महर्षि वेदव्यास जी के आवाहन से आए वह योद्धा अपने लोगों को वापस जाने के लिए वापस गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे थे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने वहां उपस्थित योद्धाओं की सभी विधवाओं से यह कहा था कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती है वह गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे, वे भी उनके साथ सदा के लिए पहुंच जाएगी। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी महिलाएं जो अपने पतियों से असीम प्रेम करती थी वह गंगा की उस धारा में कूद पड़ी थी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के साथ उनके लोक को चली गई थी। लेकिन उनके जाने के बाद बचे हुए सभी पांडव, माता कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, सुभद्रा सभी को लगने लगा कि महाभारत के इस एक कुरुक्षेत्र के युद्ध ने हस्तिनापुर परिवार की सारी खुशियां छीन ली। महाभारत की ऐसी कई अनकही कहानियां हैं जो आज भी महाभारत के ग्रंथ में छिपी है, वह हम आपको सुनाते रहेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।